जय बाबा रिसा। सर्वप्रथम बाबा गोसाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आया हूँ साइंसर गांव की नगरी में। यहाँ पर गोसाई बाबा का भारत का तीसरा जो धाम है, सबसे बड़ा धाम है तीसरा, जो भारत का समकालीन भारत में जिस टाइम गोसाई बाबा जिस टाइम वामन अवतार थे, उस टाइम गोसाई रूप से यहाँ पर पूजनीय है। और भारत के अंदर 6 धाम है, लेकिन तीसरा धाम स्थान है इस साइंसर का है। ये देखो पुराना स्थान है। ये 17वीं शताब्दी का जो मंदिर है वही है, उस टाइम का ये मंदिर है। लेकिन उस टाइम छोटा अंदर का स्थान है, वो छोटा सा है, लेकिन अंदर आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब भी मौका मिलेगा दिखाऊंगा। तो वो दृश्य है, वो मंदिर है। दूसरी बात, ये जो धरती है, ये पावन धरती, बहुत ही पुण्यात्माओं की धरती है। यहाँ पर गोसाई जी जिस टाइम आए थे तो उस टाइम स्थिति ऐसी थी, यहाँ का जो पानी था इस गांव का इतना खारा था कि जहर जहर के समान था। अगर कोई प्यासा आदमी पानी पी लेता तो उसके प्राण निकल जाते थे, ऐसी हालत थी। और इससे पहले का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना रह चुका है। कई लोगों की यहाँ जान जा चुकी है, क्योंकि ये इस गांव का कई बार विनाश हो चुका है, कोई ना कोई कई बार महामारियों का। तो पहले का जो शुरुआत था हड़प्पा कालीन से था। और जो खेतड़ी का क्षेत्र का जो तांबा है, उनके सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आगे दूरी पर जो नगर था बहुत पुराना था। लोगों का लोक मान्यता के अनुसार कहना है कि यहाँ पर भुट्टो का राज था पहले। उसके बाद तक करीब करीब 50 पीढ़ी यहाँ पीड़ावंत वंश राठौड़ वंश की जो शासक थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ समय राज किया था। उसके बाद हम लोग आए थे, हमारे पूर्वज आए थे इस धरती पर। तो उस टाइम ऐसी स्थिति थी, इस गांव के अंदर कोई पानी पीता तो बिल्कुल उसके प्राण निकल जाते थे। और पहले भी बहुत महामारियों से, लड़ाइयों से इस गांव का कई बार विनाश हो चुका है। और हमारी पीढ़ी आने के बाद गोसाई जी आए थे, जिस टाइम हमारे पूर्वज आए थे उस टाइम गोसाई जी आए थे। उस टाइम की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत दुख भरा दौर था, क्योंकि यहाँ पीने को पानी नहीं था और सागर सरोवर से पानी पीते थे, ऐसा कुछ यहाँ पर इतिहास में आया है। तो यहाँ पर पानी के कारण पशु भी मर जाते थे। तो उस टाइम भगवान गोसाई जी हमारे ग्राम देवता है आज के टाइम। तो ग्राम देवता उस टाइम गोसाई जी महाराज गांव के अंदर साधु के बेस में आए थे। तो गांव वालों को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ये टीलों के अंदर बसा हुआ साइंसर नाम का गांव था। उस टाइम बहुत रेगिस्तान था, क्योंकि पीछे जो बंजर बन गया था एक बार। तो गोसाई जी जिस टाइम आए थे तो गांव वालों ने गोसाई बाबा से विनम्र अनुरोध किया कि बाबा, हमारे पास पीने को पानी नहीं है और हमारी स्थिति है बहुत हालत खराब, हम आपको इस कुएं का पानी नहीं पिला सकते। तो सामने कुआं भी दिखाऊंगा। तो पानी कोई भी पीता तो उसके प्राण जा सकते हैं। आप साधु महात्मा है, हमारे ऊपर कलंक आ जाएगा। तो लोगों ने यहाँ जो तरबूज होते हैं देसी खेतों के, जो मतिरे हम इनको बोलते हैं, तो गोसाई जी को इस स्थान पर जब बाबा बैठे थे तो उनको गांव वालों ने तरबूज फोड़ कर खिलाए थे। तब गांव वालों से पूछा कि क्या बात हो गई, आप पानी क्यों नहीं पिला रहे हो। तो गांव वालों ने उदास होकर बोला कि बाबा, हमारे गांव के अंदर पानी ऐसा है, जहर के समान है, अगर कोई भी व्यक्ति पीता तो उसके प्राण चले जाते हैं। आप बहुत प्यासे हो इसलिए पी नहीं सकते, हम गला भीग जाए इतना ही पानी पीते हैं और पशुओं को भी इतना ही पिलाते हैं, बाकी बरसात आती है तब पानी से टाइम पास करते हैं। तो बाबा जी ने यहाँ खड़े रहकर बोला कि आपके कुएं के अंदर गोसाई नाम लेकर आप गैंची, हम जिसको बोलते हैं फावड़ा हथियार होता है, 7 गैंची की मार देना, इस गांव का पानी है जो बिल्कुल मीठा हो जाएगा। तो मैं कुआं दिखाता हूँ, सामने ही है वो गोसाई कुआं है, वो गोसाई बाबा का कुआं है। और इसका मैं अलग से इतिहास दूंगा, आप सामने से देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर से ले लो यहाँ से। और ये आप सामने देख रहे हैं, गोसाई जी महाराज के आशीर्वाद से इस कुएं में जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। ये सामने आप बबूल का पेड़ देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर पड़ा है। और इस कुएं के आसपास बहुत सारी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, जिनको जानकर हम बहुत इसके बारे में इतिहास की जानकारी पा सकते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, खरोष्टी लिपि में है तो हम जान नहीं पाते। तो ये कुआं गोसाई जी द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तो उससे पहले के चमत्कार की बात करता हूँ। तो यहाँ जो करणी माता थे, जब सुआप अपने पीहर सुआप से अपने ससुराल साठी के जा रहे थे, उस टाइम ये मंदिर के आगे से जो रास्ता निकलता है, ये देखो आप, यहाँ पर कच्चा रास्ता था पहले, यहाँ से निकले थे। तो बड़े पहले से भी ये पवित्र स्थल है। और हम जान पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं कि इस गांव से करणी माता का भी इस गांव में आगमन हुआ था। पहले पुराना हड़प्पा कालीन भी धुना था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, तो गोसाई बाबा के आने के बाद यहाँ पर समझ आए। सेकंड, ये बाबा जी की झोंपड़ी है, इसका इतिहास आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस झोंपड़ी का ये चमत्कार है, किसी बुजुर्ग महिला को बहुत बड़ी एक कर्क रोग की बीमारी हो गई थी, कहीं भी ठीक नहीं, डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया। तो उसके घर के मालिक ने यही बोला कि गोसाई बाबा, अब आपकी शरणागत है, आखिर हम लास्ट
सिर्फ आप ही बचे हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। आप जिंदा करो तो कर सकते हो, वरना इनकी जान चली जाएगी। तो बाबा जी यहाँ वो सो रहे थे, वो माता है, तो गोसाई जी ने चमत्कार किया, उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो गई थी। और इस झोपड़ी का यही इतिहास है, मेरे सुनने में यही आया है। और बुजुर्गों का कहना है कि इस झोपड़ी की ये छत है, ऊपर आप देख रहे हैं घास फूस की है, अगर ये टूट जाती है ना, इस गांव के अंदर बरसात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, जब 5 साल पहले मैंने देखा ये टूट गई, बिल्कुल एक बूंद भी बरसात नहीं गिरी इस गांव के अंदर। ये इतिहास है, ये सच्चाई है, कड़वी है मगर ये बात सच है। दूसरी, इस गांव के अंदर कोई भी व्यापारी आता है, व्यापार करता है, तो 9% से ज्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं कमा सकता है। दूसरा, झूठ कपट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। तीसरी सबसे बड़ा चमत्कार है कि इस गांव के अंदर अभी तक किसी की दुर्घटना से मौत नहीं हुई है। और चौथी सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुआं है, अभी तक किसी की भी अंदर गिरकर कुएं के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार। और तीसरी, ये बिजली के खंभे आप देख रहे हैं, 33,000 वाट की लाइन यहाँ से गुजर रही है। मैं बचपन से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर खंभे हैं, ये टूट कर गिर जाते थे और यहाँ पर सैकड़ों गाय बैठी रहती थी, लेकिन मैंने एक भी गाय पर करंट आया ऐसा कभी नहीं देखा। किसी को भी इस गांव के अंदर दुर्घटना, चोट, ऐसा अनहोनी कभी नहीं हुई। इस बाबा का इतना बड़ा चमत्कार। कई बार ये जो 33,000 वाट के खंभे थे, मैंने आंखों से देखा, मैंने बचपन में देखा, टूट जाते थे, आग लग जाती थी, लेकिन जमीन लाल हो जाती, लेकिन किसी गाय को, बच्चों को, जानवर को यहाँ चोट नहीं आई है। यहाँ का बहुत बड़ा चमत्कार आज भी मैं ये मानता हूँ। लेकिन हम सभी दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि हमने इस मंदिर का बड़ा निर्माण नहीं करवाया, जो जैसा था वैसा ही पड़ा है। और इस बात को लेकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार है, लेकिन ये मंदिर है बहुत पुराने सालों से छोटा ही पड़ा है। और इसका जो इतिहास है, ये कुछ लिखा है, आपने देख लिया है। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं इस गांव का वीडियो दे दूंगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।